है तो हम उसका सहयोग कर देते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, ऐसे हम अपने देश की सेवा करते हैं, तो हमें ये गर्व नहीं आएगा कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐसे शब्दों से अहम पुष्ट होता है और पुण्य नष्ट होते हैं। जी। अजय मिश्रा जी, पूना, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ, परंतु मेरी श्री राम जी में श्रद्धा है। मैं श्री राम जी के प्रति एकनिष्ठ होना चाहता हूँ, परंतु दूसरे देवताओं की पूजा ना करने में मन में अपराध का भाव आता है महाराज जी। ऐसे में डाल, शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, इनकी अलग अलग पूजा करने से वृक्ष को सुख मिलेगा या मूल में जल डाल देने से? मूल में। तो ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मश्रुत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कहा, मैं सबका मूल हूँ, भगवान से ही सब है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान में असंख्य ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता सब वास करते हैं, सबकी पूजा हो जाती है। एक भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो कोई भी देवी देवता कभी भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही सब देवी देवता बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? तो यदि भगवान श्री राम के चरणों की अनन्य भाव से आराधना करते हो तो समस्त देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। लेकिन किसी देवी देवता की आराधना से संपूर्ण आराधना नहीं होगी, क्योंकि आप उसे एक नामधारी देवता केवल समझ रहे हैं। अगर उसमें भगवान भाव कर लो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। अब किसी की भी आराधना करो, भगवान श्री राम की आराधना हो रही, वो संपूर्ण आराधना है। भगवान की आराधना संपूर्ण आराधना है। भगवत भाव के द्वारा यदि कुत्ते की भी आराधना कर ली जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भाव भगवान का होना चाहिए कि इसके अंदर भी भगवान विराजमान है। तो जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि देवता की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की आराधना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी आराधना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर सब में भगवान है, तो उनकी आराधना से भगवान को क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि उन्होंने भगवत भाव नहीं किया। पितरों में पितर भाव किया, देवी देवताओं में देवताओं का भाव किया। तो हमें चाहिए कि हम, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है विनय पत्रिका में, लेकिन सबसे यही मांगा कि सिया राम के चरणों में प्रेम हो। अगर हम किसी देवी देवता की आराधना करें भी तो हम उन्हें भगवान के भाव से देखें कि भगवान इस देवी के रूप में, इस देवता के रूप में है, और उनसे वरदान यही मांगे कि हमारे इष्ट में हमें प्रीति प्राप्त हो। जिनको हमने इष्ट माना, राम श्याम शिव जो भी, उनमें हमारी प्रीति प्राप्त हो, कोई अपराध नहीं है। देवता स्वार्थी थोड़ी है। भगवान श्री राम की पूजा करने से समस्त ब्रह्मांडों की पूजा हो गई, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। जी। सुदेश जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाए? कर्म ही भक्ति है। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वो भक्ति है, और जो कर्म भगवान से विमुख करने वाला होता है वही बंधन का कारक है। जैसे अपने पति से प्यार करना धर्म है, लेकिन पर पुरुषों की तरफ दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी पत्नी से प्यार करना धर्म है, लेकिन पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी कमाई का धन धर्म है, दूसरे की कमाई का हड़पना अधर्म है। ऐसे हम जब देखते हैं तो जो कर्म धर्म युक्त है, जो कर्म भगवान की आज्ञा से किया जाता है वो भक्ति युक्त है, और जो कर्म भगवान से विमुख है, अधर्म है, वो भक्ति विमुख है। भक्ति युक्त और भक्ति विमुख। तो भक्ति विमुख कर्मों का त्याग कर दें और भक्ति युक्त कर्मों को करें। आपका क्या आंतरिक भाव है इस प्रश्न का? महाराज जी, यही है कि कर्म जैसे हम करते हैं तो उसी को हम भक्ति माने, या मतलब? हाँ, वही कर्म भक्ति बन जाए। जैसे आप रसोई बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो तो केवल कर्म है, और भगवान के लिए बना रहे हो तो भक्ति हो गया। सुंदर भोग बनाया, भगवान को अर्पित किया, पा लिया, ये भक्ति हो गई। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद और संपूर्ण रसोई सेवा, ये भक्ति बन गई।
झाड़ू लगा रहे अपने घर में या भगवान के घर में? भगवान के घर में तो भक्ति हो गई, अपने घर में तो कर्म बन गया, पोछा लगा लिया। पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बढ़िया भक्ति हो गई। भक्ति का कोई अलग ढंग नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर दो, और भगवान का नाम जब चल रहा है वही भक्ति हो गया। और भगवान से विमुख होकर बड़े से बड़ा कर्म हो, अहंकार की पुष्टता, वही कर्म बनकर तुम्हारे बंधन का कारण होगा। जब भक्ति युक्त कर्म नहीं होता तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म होता है, एक पुण्य कर्म होता है, एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है, दोनों बांधने वाले होते हैं। मुक्त करने वाला भक्ति कर्म है। तो हम हर कार्य भगवान को अर्पित करें, हर कार्य भगवान के लिए करें। जैसे हमारा शौच स्नान भी भक्ति हो जाता है। अब हम जल्दी से शौच जा रहे हैं, स्नान करके इसके बाद भगवान को मंगला करनी है, नाम जप करना है, भगवान के लिए रसोई बनानी, भगवान के लिए का, तो हमारा शौच स्नान भी भजन बन गया, क्योंकि हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं। और अपने मनोरंजन के लिए नहाना और श्रृंगार करना वो कर्म बन गया, और वो भक्ति कर्म बन गया। तो समझ पा रहे हैं आप जी? अंतिमा पटेल जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भाव कुभाव अनक आलसहूं को मानकर नाम जप एवं इष्ट पूजन कर रही हूँ, किंतु मन में पुनः एक भाव आता है कि भाव बिन सुनी पुकारें, मैं कभी सुनता नहीं। तो प्रभु, यदि मैं मन में कभी भाव न बन पाए तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी? हो जाएगी, क्योंकि वस्तु शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, भाव की अपेक्षा नहीं रखती है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, आप भाव रखो तो जला देगी, भाव न रखो तो भी जला देगी। भूल से छू जाए तो जल जाओगे, या कोई जान के छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में तारण शक्ति है। समस्त पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नाम में है। जो सीधा राम नहीं श्रद्धा से